हमारी मांग ये है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करे और हमें 26,000 वेतन दिया जाए। हमें जो 4,000 वेतन दिया जा रहा है उसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हम पर बहुत काम का दबाव बनाया जा रहा है। गांव का जो भी काम आता है सब आशा वर्कर के ऊपर दबाव बनता है और हमें सरकार इसके बदले कुछ भी नहीं दी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वो नारे लगाते फिरते हैं, क्या बचा रहे हैं वो बेटी? एक बेटी का तो कल परसों उन्होंने साथ वो शहीद हो गई, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको करना तो है, ये तो है नहीं वो बिना करे बैठेंगे। हम भी तब तक नहीं उठेंगे तब तक वो ये हमारी मांगे नहीं मान लेते। उस बहन को न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को, उसके 2 बच्चे हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनको माँ दे देगी क्या खट्टर सरकार? और उनके परिवार को औरत दे देगी? वो उनका परिवार बंद हो गया एक तरीके से। खट्टर सरकार पता नहीं किस तरह सोई हुई है। और अब की बार 2024 के चुनाव में हम बता देंगे कि सरकार किस तरह सरकार बनती है और किस तरह नीचे गिरती है। हम नीचे गिरा के फिर ही तो मिलेंगे। अगर वो हमारी मान नहीं मानेंगे तो हम भी उनको नीचा दिखा देंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की हकीकत चैनल की तरफ से देश की खबरें। मैं हूं कृष्ण कुमार ज्ञानी। बता दें, हरियाणा के रेवाड़ी शहर में 24वें दिन भी आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा। शहर रेवाड़ी के राजीव चौक पर आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए 28 अगस्त के हड़ताल में हुई आशा कार्यकर्ताओं की मृत्यु पर उनके परिवार को हक दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं के आत्मा शांति प्रदान के लिए इन्होंने 2 मिनट का मौन धारण भी रखा। इस मौके पर आशा संघ की अध्यक्ष सुनीता रोइला ने मृतक आशाओं के एक परिवार को सरकारी नौकरी देने और आर्थिक मुआवजा देने की सरकार से गुहार लगाई है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इन आशा बहनों के सपोर्ट में वीडियो को लाइक शेयर तुरंत करें ताकि खबर वायरल हो सके। यदि आप आशा हैं या फिर आशा परिवार से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस आशा परिवार में अपनी संख्या बढ़ाएं। आइए आपको दिखाते हैं जमीनी हकीकत। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशा वर्कर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशा वर्कर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, क्या कहेंगे प्रदर्शन जो चल रहा है आशा वर्करों का? देखिए, मैं जिला प्रधान सुनीता टाकड़ी से आज हमारे प्रदर्शन को चलते हुए 24वां दिन हो गया है और 8 तारीख से हमारा आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बीच हमने 3 दिन की कॉल दी थी। अगर सरकार चाहती तो 3 दिन में ही हमारे इस आंदोलन को ख़त्म करवा सकती थी, लेकिन सरकार की इतनी बेशर्मी है कि ना तो बातचीत के लिए बुलवाया जा रहा है। और जब हमने 28 तारीख को विधानसभा घेराव की कॉल दी थी तो सरकार ने इतनी तानाशाही कसी कि पूरे हरियाणा में पूरी फोर्स आशाओं के लिए लगा दी और हर आशा के घर 2-2 पुलिस वाले और इसमें लेडी पुलिस हमारे घर पे बैठा दिए गए, जो कि ये बहुत बड़ी तानाशाही है। इसके कारण हम बहुत ही रोष में हैं और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। सबसे बुरी बात है कि आंदोलन में अभी हमारी एक बहन शहीद हो गई है जो 28 तारीख को विधानसभा के घेराव के लिए जा रही थी और जहां उन्हें पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा डराया धमकाया, यहाँ तक कि उनके पर्स छीन लिए, उनकी बोतल पानी की छीन ली और जिसके कारण वो बेहोश हो गई। बेहोश की अवस्था में ही हमारी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और रात देर तक उसने अपना दम तोड़ दिया। उसने हमारे आंदोलन में शहीदी दी है। उसके लिए आज हमने अपना भावपूर्ण यहाँ पे मौन धारण किया है और हम अपनी बहन के एक एक कतरे का जवाब सरकार से लेंगे और जिस हमारी बहन की मौत हुई है उसके लिए केवल और केवल हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो बहन हमारी पारुल शहीद हुई है उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाए और घर में सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनके बच्चों का लालन पालन हो सके। और पूरे हरियाणा में आशा वर्करों में रोष है। हमारी एक बहन की डेथ हो गई है, बल्कि चरखी दादरी से भी एक बहन की डेथ हो गई है और ये सिर्फ तानाशाही रवैये से ही हुआ है। इसके लिए सरकार ने अपना तानाशाही रवैया बदलना पड़ेगा, वरना तो खामियाजा सरकार ने भुगतना पड़ेगा। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी वार्ता करके हमारी इन समस्याओं का समाधान करे, वरना तो ये आंदोलन कोई भी रुख ले सकता है। मैं सुषमा आशा वर्कर हूँ, झाबुआ से, बावल CSC से पढ़ती हूँ। आज प्रदर्शन का सर ये है कि एक तो हम 28 तारीख को जो हमारी बहन गई थी पंचकुला, तो उसको ये जो पुलिस वाले से धक्का मुक्की में वो ज़्यादा घायल हुई और उसकी डेथ होगी। आज हमने उसके शहादत में आज हमने 2 मिनट का मौन रखा है
और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार उनके एक परिवार को, किसी को भी एक सरकारी नौकरी दे और उसको मुआवजा दे। हमारी मांग ये है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करे और हमें 26,000 वेतन दिया जाए। हमें जो 4,000 वेतन दिया जा रहा है उसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हम पर बहुत काम का दबाव बनाया जा रहा है। गांव का जो भी काम आता है सब आशा वर्कर के ऊपर दबाव बनता है और हमें सरकार इसके बदले कुछ भी नहीं दे रही। मैं गांव तिहाड़ा से आशा वर्कर हूँ। मेरा नाम बबली है। मैं CSC बावल पड़ती है। मैं धरने को कहना चाहती हूँ, मैं खुद गई थी पंचकुला। हमें रास्ते में रोक लिया गया और बावल में हमारी गाड़ी को बंद कर दिया गया। जैसे कि सरकार बोल रही है कि हमें पता ही नहीं था कि आप विधानसभा का घेराव करोगे, तो उनको पता नहीं था तो उन्होंने CID वाले पुलिस वाले किस तरह भेज दिए फिर हमें पकड़ने के लिए। और ये बताओ, हम ड्रेस में भी नहीं थे फिर भी हमें पकड़े, हम पूरे बावल में घूमते फिरे। उनको शर्म आनी चाहिए। रात को 11 बजे एक लेडीज अकेली घूम रही है, उनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वो नारे लगाते फिरते हैं, क्या बचा रहे हैं वो बेटी? एक बेटी को तो कल परसों उन्होंने साथ वो शहीद हो गई, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको करना तो है, ये तो है नहीं वो बिना करे बैठेंगे। हम भी तब तक नहीं उठेंगे तब तक वो ये हमारी मांगे नहीं मान लेते। उस बहन को न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को। उसके 2 बच्चे हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनको माँ दे देगी क्या खट्टर सरकार? और उनके परिवार को औरत दे देगी? वो उनका परिवार बंद हो गया एक तरीके से। खट्टर सरकार पता नहीं किस तरह सोई हुई है। और अब की बार 2024 के चुनाव में हम बता देंगे कि सरकार किस तरह सरकार बनती है और किस तरह नीचे गिरती है। हम नीचे गिरा के फिर ही तो मिलेंगे। अगर वो हमारी मान नहीं मानेंगे तो हम भी उनको नीचा दिखा देंगे।